अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कुछ मसरूफियात की वजह से आपको डेली लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहे, चैनल पर आपको नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह कुछ टाइम बाद प्रॉपर लेक्चर्स का जो शेड्यूल था वो प्रॉपर हो जाएगा इंशाल्लाह। बट अगर हमारा सिलेबस टाइम पर मुकम्मल नहीं भी हो पाता है तो इंशाल्लाह मैं तमाम सब्जेक्ट्स के फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर्स के गेस्ट पेपर्स, तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर ज़रूर अपलोड कर लूँगी आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था बायोलॉजी में क्लास 9th के चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया था और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमने तमाम चीज़ें पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह हम इसका लेक्चर नंबर 2 स्टडी करने जा रहे हैं और टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। देखिए, सबसे पहले हमारे पास बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की। यानी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। किस तरह से, तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, हम बहुत सारे फूड जो हैं वो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। जैसे कि वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, वेजिटेबल में बहुत सारे वेजिटेबल, जैसा कि आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, क्रॉप्स हैं, मीट है, ऑयल ऑयल है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है यानी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो क्या है, हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या कहता है। पॉइंट नंबर 2 है वी ऑल्सो ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हम बायोडाइवर्सिटी के थ्रू बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि लेदर हो गया, ऑयल, वूल, कॉटन, टिम्बर, पेपर, डाई, रबर, ईटीसी और भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी डिफरेंट चीज़ें हासिल करते हैं बायोडाइवर्सिटी के थ्रू, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इमेजेस में आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हासिल होती हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 क्या है, ड्रग्स यानी मेडिसिन आर ऑल्सो ऑब्टेन। हम मेडिसिन भी ड्रग्स साइंटिफिकली ड्रग्स जो है वो मेडिसिन के लिए टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, तो हर तरह की अद्वयात, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम बायोडाइवर्सिटी के थ्रू यानी प्लांट्स के थ्रू हासिल करते हैं। जिस तरह से हर्ब से हम बहुत सारी दवाइयाँ बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं तो फंजी हैं जो एक उनसे एक स्पेशल किस्म की एंटीबायोटिक बनाई जाती है। पेंसिलियम फंजी होता है जिससे हमें जो एंटीबायोटिक मिलती है, यानी जो ड्रग एज अ ड्रग यूज़ की जाती है, पेंसिलिन है। ठीक है, तो वो भी एक एज अ ड्रग एंटीबायोटिक उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनसे जिनको मेडिसिन बनाने के लिए या जो खुद जो है वो मेडिसिन के तौर पर यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं जिनको हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। और अगर हम एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनिमल्स में क्या है, तो बहुत सारे हमारे पास अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि बहुत सारे जो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें जीन्स को इंसर्ट किया जाता है हम अपने डिज़ायर प्रोडक्ट्स को हासिल करने के। अगर हम कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलिन की एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डायबिटीज़ पेशेंट्स को जो हार्मोन प्रोवाइड किया जाता है इंसुलिन का थ्रू इंजेक्शन या डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। तो इंसुलिन भी इसको इसकी एक सोर्स ये होती है कि उसको उसमें क्या होता है कि एनिमल्स के अंदर उस जीन को इंसर्ट किया जाता है जो इंसुलिन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो एनिमल्स के थ्रू उनसे क्या किया जाता है, इंसुलिन को हासिल किया जाता है और फिर वो ह्यूमंस पे अप्लाई किया जाता है, ह्यूमंस पे यूज़ किया जाता है थ्रू देयर डायबिटीज़, उनके प्रॉपर जो पूरा उनका डायबिटीज़ का जो पूरा एक ड्यूरेशन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है एज अ ड्रग्स एंड एज अ मेडिसिन। इसके अलावा क्या है पॉइंट नंबर 4, इट्स ऑल्सो मेक एंड मेंटेन इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है उसको बनाने में और उसको मेंटेन करने में भी बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब इकोसिस्टम क्या है, तो देखिए इन्वायरमेंट हमारा जो पूरा सिस्टम क्रिएट करता है, हमारे एनवायरनमेंट की वजह से जो एक सिस्टम पूरा बनता है वो इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग मटीरियल्स का इंटरेक्शन होता है आपस में। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं वो क्या है, एटमॉस्फेरिक गैसेस की एग्जांपल है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस मौजूद होती हैं, लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यूरिया, बहुत सारी गैसेस होती हैं। ठीक है, उनमें नाइट्रोजन और कार्बन है। इसके अलावा बहुत सा वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। यूरिया भी होता है। ठीक है, यूरिया जो है वो
हमारे फर्टिलाइज़र्स के थ्रू, फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूरिया यूरिया यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस, तो बहुत सारी ऐसी गैसेज़ हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, तो उनको भी में बनाना और उनको मेंटेन करना भी बायोडायवर्सिटी का एक बहुत अहम रोल है, ठीक है। इनमें मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल एक्सप्लेन करती जाऊँगी। जैसे कि हमारे पास कार्बन साइकिल है और नाइट्रोजन साइकिल है, इन दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। इन दोनों को मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ कि नाइट्रोजन साइकिल किस तरह से चलती है और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल किस तरह से चलती है। तो देखिए, अगर हम कार्बन साइकिल की बात करें तो कार्बन साइकिल किस तरह से मेंटेन होती है, तो स्पेशली प्लांट्स इसको मेंटेन करते हैं। किस तरह से प्लांट मेंटेन करते हैं, जब प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वो यूज़ करते हैं, जो उन्हें कहाँ से मिलती है, वो एटमॉस्फेयर से भी मिलती है। इसके अलावा अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो हम ड्यूरिंग ब्रीथिंग यानी सांस लेने के अमल के दौरान हम भी एक्सहेल कर रहे होते हैं, बॉडी से बाहर निकाल रहे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरह से भी प्लांट्स को मिल रही होती है, ठीक है। तो प्लांट क्या करता है, अपने फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करता है और एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिल रहा होता है। ऑक्सीजन गैस मिल रही होती है, जो हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग, जो हमारी ब्रीथिंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ब्रीथिंग के लिए और रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बनाने में और उसको मेंटेन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप यू गेट इट, कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, तो देखिए नाइट्रोजन साइकिल में किस तरह से है। नाइट्रोजन साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो देखो, नाइट्रोजन साइकिल भी बहुत तरह से मेंटेन की जाती है। प्लांट्स भी मेंटेन करते हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मेंटेन करते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू भी नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन होती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दूँ, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं इनसाइड द लिविंग बॉडी, ठीक है। उनमें डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है, जो इनसाइड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, वो भी नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही मौजूद होती हैं, उसको बनाने में हेल्पफुल होती हैं, पायरामिडिन और प्यूरिन वगैरह, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास मजीद कौन सी है, प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं, तो वो भी नाइट्रोजनस बेस्ड कंपाउंड है। इसके अलावा बहुत सारे मिनरल्स की फॉर्म में भी नाइट्रोजन मौजूद होता है और इसके अलावा बहुत सारे मजीद मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं जो कि नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब होता क्या है, बाय द डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो मर जाता है, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, कोई भी बॉडी अगर वो मर चुकी है, तो क्या होता है, उसकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है इनसाइड द सॉइल। तो जब डिकम्पोज होती है, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ज़मीन के अंदर दोबारा शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बहुत अच्छे तरह से, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एज अ फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ किए जाते हैं और बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को के अंदर भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को यूज़ किया जाता है। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं, वो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, वो नाइट्रेट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजनस कंपाउंड एज अ फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, डेड बॉडी के थ्रू, यानी बॉडी जब डिकम्पोज होती है, वो टूटती फूटती है, तो उसके ज़रिए भी जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, वो दोबारा सॉइल के अंदर शामिल हो जाते हैं और इस तरह से भी क्या होती है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर सॉइल में सॉइल की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा फॉस्फेट्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये नाइट्रोजनस और फॉस्फेट दोनों बहुत अहम ग्रुप है जो फर्टिलाइजर्स में यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स की अच्छी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो हमने ऊपर पॉइंट में 3 बातें पढ़ी ना, कि नाइट्रोजन जो है वो बहुत तरह से उसकी साइक्लिंग होती है मुकम्मल एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करते हैं। किस तरह से, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शन जो इनसाइड द बॉडी उनके हो रहा होता है, और जो वो न्यूट्रिएंट्स खाते हैं या जो भी उनका पूरा बॉडी का प्रोसेस होता है, वो उस पूरे प्रोसेस के थ्रू, और बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो N2 की फॉर्म में मौजूद होती है, उसको फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, यानी उसको उसकी नाइट्रेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप देखो तो डायग्राम सामने है, ठीक है, कि किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में और किस किस तरह से डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होती है। तो फिर इस तरह से वो एज अ फर्टिलाइजर्स भी एक्ट कर रहे होते हैं और नाइट्रोजन गैस भी एटमॉस्फेयर के अंदर मेंटेन हो रही होती है, ठीक है। ये वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहाँ पर, किन प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो स्पेशल एक प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट्स। लेग्यूमिनियस प्लांट्स उनको कहते हैं जो बीन्स वाले प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो फलीदार पौधे होते हैं ना, जो फलीदार
जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, यानी उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको यूज़ करते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते रहते हैं किसमें, उसकी नाइट्रेट्स फॉर्म में, यानी उसकी फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। और इस तरह से पूरी नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन हो रही होती है। तो क्या होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को बनाती भी है और उसको मेंटेन भी करती है। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हो रही होती है। तो ये आपको मेरे इस पॉइंट में समझ में आ गई होगी बात कि हम किस तरह से साइकिलिंग हो रही होती है न्यूट्रिएंट्स की। तो वही बात हमने दो साइकिल्स के थ्रू पढ़ी, कार्बन की और नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू पढ़ी, कि जितने भी हमारे पास वो जो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है इनसाइड द सॉइल, तो क्या होता है, उसके डीके और डिकम्पोज होने की वजह से जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं इनसाइड द लिविंग बॉडी, वो सॉइल में शामिल हो जाते हैं और उससे उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भी रिसाइकलिंग जो है वो बायोडाइवर्सिटी में, उस बायोडाइवर्सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करने में। ठीक है, जिस तरह से हम अपने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, इंडस्ट्रियल मटेरियल्स वे ऑब्टेन्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी। हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल्स भी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हासिल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कौन कौन सी। तो देखिए, शुगर प्रिपेयर्ड बाय शुगर कैन इंडस्ट्री। तो हमारे पास जो शुगर है, जो हम चीनी बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनती है ना। तो इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से शुगर कैन से शुगर बनाई जाती है, प्रॉपर पूरा इसका क्या क्राइटेरिया होता है। शुगर कैन हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है ना। ठीक है, तो शुगर कैन के थ्रू क्या की जाती है, शुगर प्रिपेयर की जाती है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब जो कॉटन है यानी कपास है, उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, क्लॉथ्स को बनाने में, फाइबर्स को बनाने में, कॉटन इटसेल्फ कॉटन को बनाने में। ठीक है, तो हम अगर हम बात करते हैं मज़ीद, तो हमारे पास मज़ीद क्या है, सेलुलोस है। सेलुलोस हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट्स के थ्रू मिलता है। ठीक है, अब जो सेलुलोस हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, केमिकल कंपाउंड है जो प्लांट की स्टेम में मौजूद होता है। ठीक है, इनसाइड द स्टेम। तो स्टेम के थ्रू उस प्लांट को, उस केमिकल कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया है, पेपर, जो कागज़ वगैरह होते हैं, उन कागज़ को भी सेलुलोस से बनाया जाता है। तो इनसाइड द इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ में क्या है, प्लांट्स को यूज़ किया जा रहा है डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या है, डिफरेंट प्लांट्स वुड्स यूज टू मेक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। बहुत सारे प्लांट्स की जो लकड़ियाँ होती हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जिनमें मैंने यहाँ पे दो मेंशन किए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यानी खेलों का सामान बनाने में, और इसके अलावा जो फर्नीचर्स को बनाने के लिए स्पेशल जो लकड़ी यूज़ की जाती है उसको टिम्बर कहा जाता है। तो टिम्बर वो वुड्स होती हैं जिनको स्पेशली फर्नीचर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है वो बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे हम बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को हासिल करते हैं। ठीक है, मज़ीद हमारे पास क्या एग्जांपल है, एनिमल स्किन यूज टू मेक लेदर वूल। अब हम एनिमल स्किन यानी एनिमल की जो चमड़ी होती है जानवरों की, उनको भी हम बहुत सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लेदर चमड़ा बनाने में, वूल ऊन बनाने में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब लेदर और जो ऊन हमें मिलती है उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हमें ये बात अच्छी तरह से पता है कि बहुत सारी जगहों पर हम लेदर और वूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या बनाने में, बहुत सारी चीज़ें बनाने में, जैसे कि जैकेट्स हो गई, ठीक है, रॉब्स हो गई, रस्सियाँ हो गई, धागे हो गए, थ्रेड्स हो गए, शूज़, क्लॉथ्स, हैंड बैग्स, फर्नीचर्स, और फर्नीचर्स के ऊपर जो कपड़ा चढ़ाया जाता है तो वो सब भी। ठीक है, तो यानी डिफरेंट एनिमल की जो स्किन है उसको भी डिफरेंट उसको भी जो है वो यूज़ किया जाता है टू मेक लेदर, लेदर बनाने में और वूल बनाने में, और फिर हम उनसे भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बायोडाइवर्सिटी ब्यूटीफाइज अवर नेचर। बायोडाइवर्सिटी हमारी नेचर को भी खूबसूरत बनाती है, जैसे कि बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो कि क्या है, हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है। तो हमारा इन्वायरमेंट क्या है, ग्रीनरी मौजूद है, फ्लावर्स मौजूद है, तो हमारा इन्वायरमेंट, हमारी नेचर क्या है, खूबसूरत है। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उनको ऑर्नामेंटल पर्पस में इस्तेमाल करते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस से क्या मुराद है, इसका मतलब होता है डेकोरेशन पर्पस के लिए। ठीक है, जैसे रोजेस हो गए, ठीक है, बहुत सारे जो फ्लावर्स इस तरह के वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस में, डेकोरेशन पर्पस में। ठीक है, इसके अलावा क्या है, ग्रास वगैरह। ठीक है, अगर घर ज़मीन पे घास मौजूद है तो उससे भी क्या होती है, हमारी ज़मीन खूबसूरत लगती है। इसके अलावा डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स जो मौजूद हैं डिफरेंट हमारे अर्थ के जोग्राफिकल रीजन पे, तो क्या है कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी नेचर को खूबसूरत बनाने में भी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्लांट्स आल्सो रिड्यूसेस रेट ऑफ पॉल्यूशन इन एनवायरनमेंट बाय साइक्लिंग गैसेस। अब जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर अगर हम प्लांट्स की बात करें
तो प्लांट्स क्या काम करते हैं, प्लांट्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हद तक पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं, यानी कम करते हैं, आलूदगी को कम करते हैं। कैसे? रिसाइकलिंग करके, साइक्लिंग करके, बहुत सारी जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनकी साइक्लिंग के थ्रू बहुत सारी क्या होता है कि हमारी जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होती है, जो एनवायरमेंट में पॉल्यूशन हो रही होती है डिफरेंट गैसेस के थ्रू, जो डिफरेंट गैसेस इंडस्ट्रीज में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनकी जो गैसेस एटमॉस्फेयर में जा रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह से जो पॉल्यूशन हो रही होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो हमारी एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करने में, उसको भी कम करने में बायोडाइवर्सिटी का यानी प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन की है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लांट्स के ज़रिए रिसाइकलिंग उसकी चलती रहती है। वो प्लांट्स क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं, यानी उसको यूज़ करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, उसको उसको यूज़ करते हैं, हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो हम अपनी रेस्पायरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी रेस्पायरेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। बट क्या होता है कि इन केस अगर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनवायरनमेंट में इसका रेट बढ़ जाता है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इससे पॉल्यूशन भी होती है, और इसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग्स होती हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन की वजह से होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने में भी होता है, ठीक है। और बहुत सारी अगर इसकी एक्यूमुलेशन हो जाए और इसका एटमॉस्फेयर में ये रिलीज़ ना हो रही हो, और ये हाँ अगर एटमॉस्फेयर में जमा होती रहे, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक कंप्लीट इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। होप्स हो कि आपको तमाम पॉइंट समझ में आए होंगे, बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस भी समझ में आई होगी। अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। होप्स हो कि आपको यहाँ तमाम पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।